अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए फिर एक डरावनी कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है कि एक मरी हुई सहेली ने बुलाया अपनी जिंदा सहेली को। तो कहानी कुछ इस तरह से है। ये घटना बड़ोदरा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। मेरा नाम ममता और मेरी ख़ास सहेली भी थी जिसका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती, दिन भर बातें करती। पढ़ाई से ज़्यादा बातें होती थी उनकी। तो ऐसे ही स्कूल में साथ में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब वक्त बीता और वो लोग बड़ी हो गई और उनके माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होने लगी। इसी बीच रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों ने मिलकर रीता को बोला कि रीता, तू शादी करके हमसे दूर चली जाएगी। तो रीता ने बोला, नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। भला एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिल से कभी दूर जाता है क्या? ऐसा सुन के सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे और थोड़े इमोशनल हो गए। फिर जब रीता की शादी तय हो गई और उसकी शादी का दिन आया तो उसने भी सभी सहेलियों को अपनी शादी में बुलाया। वहाँ पर उसकी सभी सहेलियाँ आई, साथ में रीता की जो बेस्ट फ्रेंड थी सुनीता, वो भी वहाँ आई। और उसकी शादी में उसकी हल्दी, उसकी मेहंदी सभी को बहुत ही अच्छी लगी। सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी वहाँ पर आ गई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। वो दिखने में मानो कोई हूर की परी लग रही थी। इतनी खूबसूरत वो दिख रही थी जैसे कि वो आपसे पहले वो कभी नहीं दिखी थी। तो शादी की वजह से जो दुल्हन बनी थी, दुल्हन की वजह से उसका रूप रंग और निखर के आ गया था। उसको तो बारात आने का इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई। उसका राजकुमार घोड़े पे चढ़कर जो आने वाला था और खुशी का माहौल, सब लोग खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब रीता का दूल्हा घोड़े पर सवार होकर उसे लेने के लिए आ गया। रीता की शादी हो चुकी थी। सुबह वो अपने ससुराल जाने वाली थी। अब लोगों को सभी लोग देख रहे थे विदाई के वक्त को। सब इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे। हम लोगों ने भी दूल्हे को देखा। उसके बाद उनकी विदाई हो गई। रीता की विदाई होने के बाद हम सब भी अपने घर निकल गए। सुनीता भी अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। वह एक गाड़ी से जा टकराई, सर फट गया और वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न रह गए, क्योंकि फ़ोन सुनीता ने नहीं, उसकी मम्मी ने उठाया था। वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन खिसक गई। रीता ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। रो रो के वो कभी इधर गिरती, कभी उधर गिरती। उसके ससुराल वालों को उसने बताया कि सुनीता उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसकी शादी से ही अगले दिन उसका बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई, जिसके कारण अब वो दुनिया में नहीं है। बताते बताते रीता फिर से रोने लगी। उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत समझाया, चुप कराया। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी मौत थी वो चला गया, उसकी सास ने बोला। और अब सब नॉर्मल होने लगा। धीरे धीरे रीता भी अपने दिमाग से इन बातों को निकालने लगी और देखते देखते वक्त बीत गया। 2-3 साल गुजर गए। लेकिन 2-3 साल बाद अचानक रीता को रात में सुनीता दिखाई देने लगी और बोलने लगी, रीता, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अकेला लगता है, तुम मेरे पास आ जाओ।
रीता जैसे ही ख्वाब देखती है वो झटके से उठकर बैठ जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। अचानक उसके पति उठ के बोलते हैं, रीता क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? रीता कहने लगी, मुझे 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 ख्वाब में मुझे सुनीता दिखाई दी और वो मुझे अपने पास बुला रही थी। तो उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, ये सपना था, सो जाओ। ऐसा बोल के उसके पति ने उसे सुला दिया। पर ऐसा फिर दोबारा हुआ और रीता ने फिर से सुनीता को सपने में देखा और वही चीज़ कि उसने फिर से उसे बुलाया। ये सब देख के रीता बहुत डर गई और वो रोने लगी। उसने ये सब बातें अपने ससुराल वालों को भी बताया, पर उसके ससुराल वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये सपना है और ये वैसे ही सपना देख के परेशान हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। रीता मानो पागल सी हो रही थी। वो कुछ भी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। कभी वो किचन में जाकर चाकू को उठाकर देखती, कभी उसे अपने हाथ के पास ले जाती, कभी वो छत पे चढ़कर नीचे झांकती और वहाँ से कूदने की कोशिश करती। कभी वो अपने रूम में पंखे के पास जाती और साड़ी के पल्लू से अपने बदन में फंदा लगाने लगती। ये सब देख के उसके ससुराल वाले मानो घबरा से गए कि ये क्या कर रही है, इसे क्या हो रहा है। तो उसके ससुराल वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको इसके मायके भेज दें। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर उसकी मम्मी के यहाँ भेज दिया और अपने बेटे से कहा कि जब तक इसकी तबीयत ठीक ना हो जाए इसको इसके मायके में ही छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी हरकतें देख के उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं। और ऐसा सोचने के बाद उसके पिता उसकी माँ से बात करने लगे कि तुम रीता का ध्यान रखना, क्योंकि वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो मैं देखता हूँ, कल जाकर मैं पंडित जी को बुला लाऊंगा और पंडित जी उसे देख करके उसका बेहतर इलाज कर पाएंगे। दूसरे दिन उसके पिता ने सोचा कि आज मैं जाऊंगा और पंडित जी को लेके आऊंगा। पर दूसरे दिन दोपहर हो गई, रीता ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता उसे बाहर से आवाज़ लगाने लगे, रीता रीता दरवाज़ा खोलो बेटा, रीता बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। रीता दरवाज़ा खोलो बेटा, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन ये क्या, रीता का कोई रिप्लाई नहीं आया और रीता की आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई थी। उसके पिता ने फिर आवाज़ दी, पर रीता की कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसके पिता को घबराहट होने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए खुल नहीं रहा था। तब उसके पिता डर गए, दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी भागी भागी आ गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी, उसे सच में सुनीता दिखाई देती थी। और उसकी माँ फूट फूट के रोने लगी कि किसी ने मेरी बेटी की बात का विश्वास नहीं करा। अगर आज सबने उसकी बात मानी होती तो वो जिंदा होती। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसको बुला ही लिया। आगे सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली गई कि कह कर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी दो बेस्ट फ्रेंड्स की जो एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी। मरने के बाद भी सुनीता ने रीता को बुला ही लिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसे ही और कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अभी मैं विदा लेती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।